योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। सीएम योगी ने चयनित सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, पिछली सरकारों में नौकरियों पर था गैंग का कब्जा, अब प्रदेश में है कानून का राज। अयोध्या से बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का सतीश चंद्र मिश्र ने किया आगाज। कहा, सोशल इंजीनियरिंग से समाज होता है एकजुट। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 हफ्ते तक चलेगा सम्मेलन का आयोजन। 2 दिन के दौरे पर अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में पीएम मोदी ने 2 गांवों को लिया गोद। अब तक 4 गांवों को गोद लेकर पीएम बदल चुके हैं उनकी तस्वीर। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। सैनिक स्कूल का करेंगे शिलान्यास। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जारी योजनाओं की जानेंगे प्रगति। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम से फर्जी पत्र जारी करने का मामला आया सामने। यमुना प्राधिकरण ने दर्ज कराया केस। कहा, फर्जी लोगों के झांसे में आने से बचे। वाराणसी में जल्द मिलेगी इंटर मॉडल स्टेशन काशी की सौगात। 3 मंजिल आधुनिक टर्मिनल में रेलवे स्टेशन के साथ बनेगा वाटर ट्रांसपोर्ट। योगी सरकार योजना को पूरी करने में जुटी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लोअर 2 के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। आयोग से जल्द फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जल निगम के एसटीबी का किया निरीक्षण। प्लांट के संचालन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मौके पर दिए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। कांग्रेस को इससे नहीं होगा कोई फायदा। 2017 से बड़ी जीत हासिल करेंगे हम। हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विशाल राठौर ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। कहा, रोजगार देने में विफल रही है सरकार। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार की कांवड़ यात्रा पर रोक का संत समाज ने स्वागत किया। वीडियो जारी कर श्रद्धालुओं से कोरोना संक्रमण से बचाव का निवेदन किया। हल्द्वानी में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। औरैया में बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। मामले में बीएसए ने जांच के आदेश दिए। अमेठी में थाना फुर्सतगंज इलाके में निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार शख्स की मौत। बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार दंपत्ति को टैंकर ने मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। मौके पर आरोपी टैंकर चालक गिरफ्तार। भदोई में दालों का अवैध भंडारण करने वालों पर प्रशासन सख्त। एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध दुकानों को सील किया गया। बागपत में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अमरोहा के बच्चायूं थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी को मौत के घाट उतारा। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा के कमलानगर थाना इलाके में मणप्पुरम गोल्ड डकैती कांड में फरार आरोपी संतोष जाटव पुलिस मुठभेड़ में घायल। आरोपी से 1 किलो सोना सहित 63,000 कैश बरामद। मथुरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को निकाला गया बाहर। अमेठी में थाना फुर्सतगंज इलाके में निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार शख्स की मौत। गाजियाबाद में छात्रा का मोबाइल लूटने के मामले में केस न दर्ज करने पर एसएसपी ने की कार्रवाई। लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा सहित 6 सिपाही सस्पेंड। बिजनौर में उत्तराखंड वन विभाग के सिपाही की राइफल चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। रायबरेली के ढिया थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या से हड़कंप। बच्ची के चाचा पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना इलाके में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बिजनौर के अलदौर थाना इलाके में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। मौके पर स्थानीय लोगों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग से गुहार लगाई।
बहराइच में वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में शराब की दुकानों को हटाने का आदेश। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डीएफओ ने आदेश दिया। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज से जापान के टोक्यो में शुरू होगा खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। भारतीय समय मुताबिक शाम 4:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी। भारत से ही खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी जारी। बीते 24 घंटे में 32,342 मामले आए सामने। 38,740 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। 483 लोगों की जान गई। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। अब तक 2 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। पानीपत के सागर जागलान बने विश्व कुश्ती चैंपियन। 80 किलो वर्ग में अमेरिकी पहलवान को हराया। जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का जीता खिताब। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 75 लाख रुपए। सिल्वर मेडल विजेताओं को 40 लाख देने का ऐलान। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देगा इनाम। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दिया जाएगा 25 लाख का इनाम। ओलंपिक खेलने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाएंगे 1-1 लाख रुपए। ओलंपिक में खेलने गए खिलाड़ियों का पूरा देश बढ़ा रहा है मनोबल। एक शख्स ने अपने शरीर को तिरंगे के रंग में किया पेंट। खिलाड़ियों के लिए बोला चीयर फॉर इंडिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आखिरी वक्त तक बदले जा रहे हैं ओलंपिक 2020 के नियम। अधिकारियों के मुताबिक ओपनिंग सेरेमनी में स्टेडियम में केवल 950 दर्शकों को ही अनुमति होगी। ओलंपिक 2020 से पहले टोक्यो पहुंची अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बिडेन। ओपनिंग सेरेमनी में होंगी शामिल। अमेरिकी खिलाड़ियों से भी करेंगी मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओपनिंग समारोह के ठीक एक दिन पहले गेम्स विलेज में 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। इसके साथ ही गेम्स विलेज में कुल 87 लोगों में कोरोना संक्रमण। अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबानी लड़ाकों से रूस चिंतित। तजाकिस्तान बेस पर रूस ने तैनात की इन्फेंट्री, टैंक और भारी आर्टिलरी तैनात। जर्मनी पहुंची पेगासस स्पाईवेयर की धमाक। मकेल बोली गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए हैकिंग सॉफ्टवेयर। गलत तरीके से हैकिंग करने वाले देशों को लताड़। जर्मनी में बाढ़ छोड़ गई तबाही के निशान। सड़कों पर जमा हुआ कीचड़ और मलबा। स्थानीय लोग और प्रशासन सफाई में जुटे। कनाडा के ओंटारियो में जंगलों में लगी भीषण आग। सैकड़ों एकड़ जंगल हुए जलकर खाक। आग बुझाने की तमाम कोशिशें नाकाम। तुर्की में विकराल बाढ़ का तांडव। बाढ़ में समा गए कई घर। पुल को तिनके की तरह बहा ले गई नदी। तुर्की के अरावी में विकराल बाढ़ से हाहाकार। शहरों में भरा कई फीट पानी। बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। उत्तर कोरिया में हीट वेव का कहर। कई इलाकों में तापमान पहुंचा 38 डिग्री। लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों पर भी हो रहा है बुरा असर। ग्रीस में कोरोना वैक्सीन को लेकर कोहराम। एथेंस में संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे करीब 1500 लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया।